खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की, जो अपने पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना हो गए। वो सदर शी जिनपिंग के दोबारा इंतखाब के बाद चीन का दौरा करने वाले अव्वलीन रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहिदों का भी इम्कान है, जबकि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये दौरा उनके लिए एजाज़ है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्क चीन का पहला सरकारी दौरा। सीपैक प्रोजेक्ट और बाहमी शराकतदारी में इजाफा मुज़ाकरात का महवर होगा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट पैगाम में कहा, पाकिस्तान और चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम मनसूबों ख़ुसूसन सीपैक पर मरकूज होगी। इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज की नवीद है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से बाहमी ताउन और दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। दोस्त मुल्क के दौरे पर आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा है। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। दौरे से 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर पेशरफ्त और सीपैक की रफ्तार तेज होने की भी तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब। सीपैक को गेम चेंजर करार दिया। दोस्त मुल्क के साथ तिजारत बढ़ाने का लाहे अमल भी पेश किया। उन्होंने चीन के इक़्तिसादी मॉडल के मुस्तकबिल में तकलीद का अज़म जाहिर किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ की उम्मीद लगा ली। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी नेमत करार दिया। Here is an opportunity to double down our efforts, export more to China, import more to Pakistan, have more FDIs. This is what is the need of the hour. शहबाज शरीफ ने फोरम से खिताब में चीनी इक़्तिसादी मॉडल की मुकम्मल तकलीद का ऐलान किया। We need to emulate Chinese model. We need to learn from them and implement here in Pakistan in letter and spirit. वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन ने सैलाब मुतासिरीन के लिए खुले दिल से इमदादी सामान फराहम किया। मुश्किल वक्त में मदद पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। और इमरान खान का मकसद इलेक्शंस नहीं, खून खराबा करके मार्शल लॉ लगवाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल बोली, कुछ लोगों के मजमूए को आवाम नहीं कहा जा सकता। आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में ताहयात तौसी की पेशकश आइन से खिलवाड़ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे, ये आपका माइंडसेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। बंद कमरे में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर करके वो कारोबार जो तुमने आइन के साथ किया, वो खिलवाड़ जो तुम आइन के साथ करना चाहते थे, फिर उसको तस्लीम किया कि हाँ मैंने ऑफर की थी। तुम इतने ढीठ शख्स हो। तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा। तुम्हें तकलीफ इस बात की है, जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। सियासी लीडर कंटेनर पर चढ़कर बंदूक और ब्लडशेड की बात करे, मार्शल लॉ लगाने की बात करे, तुम्हारा जहन ही एक डिक्टेटर का जहन है, एक फाशिस्ट का जहन है, एक मीडिया प्रेडेटर का जहन है, जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है। तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम जानती है। तुम्हारा फाशिस्ट जहन, तुम्हारा ये इनकलाब नहीं है। तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए। ये खूनी मार्च है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। इमरान खान का एक और यू टर्न। कल तक जिनकी तारीफ़ें करते थे, जिन्हें जमहूरियत पसंद और सब्र वाला कहा करते थे, इक़्तिदार जाने के बाद अब उनकी ज़बान ही बदल गई। इमरान खान के माजी और हाल में दिए गए बयानात पर ये रिपोर्ट देखिए। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। ये इमरान खान कभी कहते थे कि जनरल बाजवा जमहूरी आदमी है, इतना दबाव किसी और आर्मी चीफ पर होता तो बड़ा रद्द-ए-अमल आना था। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि जमहूरी हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा पर बड़ा दबाव है, मगर वो सब्र से काम ले रहे हैं। इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है जी कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, और अब हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है।
आज वही इमरान खान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। इमरान खान जो बातें अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन के लिए करते थे, वही बातें पलट पलट कर उनके सामने आ रही हैं, आईना दिखा रही हैं। और दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। इलेक्शन की रट लगाने वाले खुद इलेक्शन से घबराने लगे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। असद उमर कहते हैं हम असेंबलियां तोड़कर पहल क्यों करें, जिनकी वजह से बहरान आया वो असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन करवाएं। क्यों करें पहल भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए। मुल्क के अंदर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया हुआ। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का, जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दे। अपडेट करेंगे आपको। लॉन्ग मार्च में कारकुनों की अदम शिरकत तहरीक इंसाफ के लिए मसला बनने लगी है। आला क़यादत ने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोक दिया है। फिलहाल कारकुनों को गुजरांवाला में ठहरने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी, क्या मामला है ये? देखिए, 4 नवंबर को इतवार पहुंचने का शेड्यूल दिया गया था, लेकिन आज शेड्यूल वो भी तब्दील कर दिया गया और कारकुनों को ये कहा गया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएं। पूरे मुल्क से जो जिन लोगों ने जाना था उनको अब रोककर ये नई हिदायत जारी की गई हैं कि जब तक हिदायत नहीं आती उस वक्त तक इस्लामाबाद की तरफ ना जाया जाए। नई तारीख का ऐलान होगा तो उसके बाद जाएंगे। और आज नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब गुजरांवाला में जो है वो मजीद 2 दिन और ये क़याम करेंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और ये वाजे करते चलो कि साथ उनके कोई नहीं जा रहा, जो इस्तकबालिया कैंपों पर लोग मौजूद हैं उन्हीं को ये हिदायत जारी की गई है कि गुजरांवाला के अंदर मजीद 2 रोज क़याम किया जाएगा। आज लॉन्ग मार्च जो है आज भी गुजरांवाला के अंदर रहेगा और कल भी जुमेरात को वजीराबाद से शुरू होगा और गुजरात तक जाएगा। जबकि इस्लामाबाद जाने का भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि कब तक इस्लामाबाद जो है ये लोग पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कज़ाफ़ी। साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है कि इमरान खान मर्जी की तैनाती चाहते हैं, लेकिन तैनाती इमरान खान की मर्जी से नहीं बल्कि आइन के मुताबिक होगी। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान हिटलर की तरह सोचते हैं, वो जो चाहे कर लें, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लॉन्ग मार्च है, गलत वक्त पर है। 2014 में भी जब चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी उसको 1 साल लेट किया गया। इमरान खान की एक सोच है ना, वो फाशिस्ट सोच है। अगर आप देखें तो जो ओथ ले रहे हैं वो भी हिटलर की तर्ज का ले रहे हैं। जो पाकिस्तान का आईनी होता है, चाहे वो आर्मी चीफ का होता हो, वो चीफ इलेक्शन कमीशन का होता हो या दीगर होते हो, वो अपनी मर्जी का बंदा लगाना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी के बंदे तो नहीं लगाए जा सकते। इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो कम अज कम इलेक्शन के मुताबिक नहीं हो सकती। मुल्क को अपना टाइम असेंबली को पूरा करना चाहिए और इलेक्शन जो बिल्कुल वक्त पर होना चाहिए। अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहुत ही मोहतरम बहन बीबी सदफ जो थी वो शहीद हुई हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साफियों ने सच और हक के लिए बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। और गुजरांवाला में पीटीआई मार्च का पड़ाव, जीटी रोड पर शाहीनाबाद के करीब इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए हैं। बैनर्स में लिखा हुआ क्या है, मोहसिन खालिद हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरांवाला से गुजर रहा है। कुछ देर के बाद चंदा किला से शुरू होगा। 18 दिन इमरान खान गुजरांवाला में गुजारेंगे, लेकिन इमरान खान के गुजरांवाला में एंटर होने से पहले ही गुजरांवाला में उनके खिलाफ जो है वो बैनर्स लगे हैं। ये बैनर्स जीटी रोड पे शाहीनाबाद के करीब लगाए गए हैं, जिससे हलियाने गुजरांवाला मंजारम लिखा गया है। उसमें तोशा खान चोर और घड़ी चोर के नारे जो है वो दर्ज किए गए हैं। और इस वक्त पुलिस जो है वहाँ पे पहुंची है और सिविल कपड़ों में जो पुलिस एहलकार है वो इस वक्त बैनर्स को उतार रहे हैं वहां से। और पुलिस की जानिब से बार बार ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि जिसने भी ये बैनर्स लगवाए हैं उनको पकड़ा जाएगा। तो हम लोगों की जानिब से इस वक्त शाहीनाबाद के 3 बैनर्स जो है वो 5 से 7 जो है लगाए गए हैं। इसके अलावा राहवाली के 3 भी बैनर जो है वो देखने में मिले हैं, जिसमें इमरान खान के खिलाफ जो है वो नारे दर्ज हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलो कि लॉन्ग मार्च जो है आज कुछ देर बाद चंदा किला से शुरू होगा और होता हुआ गोंदावाला अड्डा पर इंतजाम पजीर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
शाबाश मेरे भारतीय भाइयों, इमरान खान की पीटीआई के फंड्स कभी कम नहीं पड़ने चाहिए। धरने और लॉन्ग मार्च जैसी कोशिशों को मुसलसल कैश की ज़रूरत है, चाहे फ़कत $10 ही डोनेट करना पड़े, ज़रूर करें। भारत के रिटायर्ड मेजर गौरव वारिया ने ट्वीट कर दिया, लंदन में भारतीय और पीटीआई वालों के मुश्तरका शोर शराबे की वीडियोज़ पर हिंदुस्तानी फ़ौज में खुशी की लहर दौड़ गई है। वीडियो में भारतीय शहरी को पीटीआई की फंडिंग करते दिखाया गया है। मेजर गौरव वारिया ने कहा है कि इमरान खान का धरना और लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। उधर अमेरिका ने एक मरतबा फिर इमरान खान के साजिशी बयानी को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस की जानिब से कहा गया है कि हम पहले कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के इल्जामात सच नहीं है, ये महज गुमराह कुन मालूमात हैं। साइफर का अफसाना, साजिश का बेबुनियाद बयानिया, ये सब झूठ है। हम इस गुमराह कुन इंफॉर्मेशन को यकसर मुस्तरद करते हैं। अमेरिका ने फिर वादे कर दिया, इमरान खान का इल्जाम झुटला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा नेड प्राइस ने कहा कि हम ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दे सकते। नेड प्राइस ने कहा कि इस किस्म के झूठे इल्जामात को दो तरफा मुल्की ताल्लुकात की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका पुरअमन, आईनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बहुत अहम साथी है। हम पाकिस्तान से तवीलुल मियाद ताउन की कदर करते हैं। हमने हमेशा तरक्की करते जमहूरी पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझा है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुबैना धांधली और बेअमनी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत बेंच ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त के साथ कोई सबूत नहीं लगाया गया। जहां तहरीक इंसाफ जीत जाए वहां ठीक, और जहां हार जाए वहां इन्हें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी ख़राब नजर आती है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस समाअत के बारे में। देखिए, तहरीक इंसाफ की दरखास्त जिस पर समाअत हुई और पीटीआई की जानब से मौका इख्तियार किया गया, उनके वकील जो पेश हुए शहाब इमाम, उन्होंने कि मलिक के ज़िमनी इंतखाबात में जो पीटीआई के एमपीए थे मकामी, उन पर 20 से 25 अफराद ने हमला किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से बयान भी मौजूद है। काम स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि ये वाक़या पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बाहर पेश आया था और इस वाक़े की FIR भी दर्ज हो चुकी है और जो तहकीकाती टीमें हैं वो इतलात के मुताबिक तहकीकात में भी मसरूफ हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरखास्त की हमारा किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया गया। अगर ज़िमनी इंतखाबात में कोई उज़र है इसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रुजू किया जा सकता है, जो कानूनी फोरम है। साथ ही साथ जो मेंबर सीपी हैं, उन्होंने कहा कि जिन इंतखाबात में पीटीआई कामयाब हो और वहाँ ठीक होती है, जहाँ पीटीआई हार जाए वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी खराब हो जाती है और वहाँ पर धांधली का शोर मचाया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया, जो मुनासिब वक्त पर सुनाया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े बड़े दावे तो बहुत हुए मगर काम कुछ ना हुए। रेलवे का ML1 जैसा गेम चेंजर मंसूबा बयानबाजी से आगे ना बढ़ सका। ताखीर के बायस मंसूबे की लागत बढ़ गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इजाफी रकम इमरान खान से वसूल करनी चाहिए। उमर आसिफ की रिपोर्ट। इमरान दौर में 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के दावे तो खोखले साबित हुए ही। पाकिस्तान रेलवे का गेम चेंजर मंसूबा ML1 शुरू न करके नाअहली की एक और मिसाल कायम कर दी गई। इमरान हुकूमत में वजीर रेलवे रहने वाले शेख रशीद और आजम सवाती बस बातें ही बनाते रहे। कराची तक पेशावर मेन लाइन 1 वे बनाने पर जरा तवज्जो न दी। समा ने सवाल उठाया तो वजीर मनसूबाबंदी ने कहा मुल्क प्रोजेक्ट ML1 में मजीद तखीर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ML1 का मनसूबा जो है वो पिछले 4-5 सालों के इल्तवा की वजह से बहुत डिटीरिएट कर गया है। 2 सालों में हमने उस पर काम न शुरू किया, हमारा रेलवे का निज़ाम मफलूज हो जाएगा। फौरन से पहले ML1 मंसूबे पर काम शुरू करना है। और इमरान काबीना की मुजरमाना गफलत और ताखीर से मुल्क को जो अरबों रुपए का टीका लगा, एहसन इकबाल ने इस पर साफ कह दिया, जो करे वही भरे। $3 अरब उसमें इजाफा हुआ है उसकी लागत में। क्या इमरान खान इसकी कीमत अदा करेंगे? इसकी हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करेंगे। एहसन इकबाल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में ML1 समेत CPEC से मुंसलिक तमाम मंसूबों की जल्द तामीर और तकमील से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। अहम खबर आपको देंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, डॉलर 39 पैसे सस्ता होकर 220 रुपये 50 पैसे पर आ गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, क्या सिचुएशन है ओवरऑल? मारूक साझदार 2 दिन कराची में रहे। उन्होंने स्टेट बैंक में एक इजलास किया, एक्सचेंज कंपनी के नुमाइंदों को भी बुलाया, उसके अलावा बैंकों के सदूर को भी बुलाया और स्टेट बैंक से भी, गवर्नर स्टेट बैंक से भी मिले।
तो ये जो मुलाकातें थी उसका असरात अब हम देख रहे हैं कि तस्वीर सामने आ रहे हैं। कल भी इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1.5 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ था और आज भी इंटरबैंक में जो है डॉलर की कदर में कमी का रुझान है। 39 पैसे डॉलर जो है सस्ता हो चुका है, 220 रुपए 50 पैसे पे आ गया। ओपन करेंसी मार्केट में जो डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था वो अब रुक गया है, वहाँ भी 226 रुपए 50 पैसे पे आ गया, 50 रुपए की कमी के साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग रवाना हो गए। वो सदर शी जिनपिंग के दोबारा इंतखाब के बाद चीन का दौरा करने वाले अव्वलीन रहनुमा है। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहदों का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये दौरा मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और साथ ही इस दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग के इंतखाब के बाद चीन का दौरा कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक और नाअहली सामने आ गई। LDA सिटी से करोड़ों रुपए की मिट्टी चोरी कर ली गई। मिट्टी निकालने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर 10 से 12 फुट गड्ढे पड़ गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। जी अब्बास, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बहुत बड़ी नाअहली इस वक्त सामने आई है और LDA सिटी जो LDA का मंसूबा है वहाँ LDA की जो इंतजामिया है उसकी मिली भगत से करोड़ों रुपए की मिट्टी जो है वो चोरी कर ली गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर 10 से 12 फुट गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और मिट्टी निकालने का ये सिलसिला जो है ये अभी भी जारी है। और अहम बात यह है कि मुस्तकबिल करीब में जब LDA दोबारा इस प्रोजेक्ट में काम तेज करेगा तो इस हवाले से दोबारा उनको करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की मिट्टी दोबारा खरीद कर इसमें डालनी पड़ेगी। लेकिन अहम बात यह कि अभी तक LDA की इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और इस तमाम मामला के हवाले से कोई भी जवाब जो उनका सामने नहीं आ रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। डेरा इस्माइल खान के इलाके चहकान में कार और ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक चहकान के करीब तेज़ रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, जिससे मौके पर 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी भी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, रावलपिंडी में 9वीं जमात के तालिब इल्म को स्कूल में कत्ल कर दिया गया है। 15 साला मतीन को मुबैना तौर पर उसके क्लास फेलो ने पिस्टल से निशाना बनाया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। 15 साला मतीन 28 अक्टूबर को मामूल के मुताबिक स्कूल गया तो किसे खबर थी दरसगाह इसके लिए मक्तल बन जाएगी। FIR के मुताबिक इसे आंख में गोली मारी गई जो दिमाग में जा फंसी। मतीन 2 रोज तक DHQ रावलपिंडी में मौत से लड़ता रहा मगर बिला आखिर जान की बाजी हार गया। मतीन की नमाज जनाजा जदीद कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें मकतूल के स्कूल के साथियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इन्होंने अपने बिछड़े दोस्त को अच्छे लफ्जों से याद किया। उसकी नेचर जो है वो काफ़ी अच्छी थी, टीचरों की रिस्पेक्ट, हमारे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था, मजाकिया था, उसके बाद इज्जत करना। ऐसा लड़का था अगर किसी के साथ होती है लड़ाई तो दोनों में मतलब आपस में कहता था यार भाई भाई ऐसे ना करा करो। मतीन पर फायरिंग की FIR तो नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ काटी गई थी मगर तफ्तीश में इसके एक क्लास फेलो के मुबैना मुल्जिम होने का पता चला तो पुलिस ने इसे तहवील में ले लिया। 1.5 महीना पहले इस बच्चे के साथ मेरे बच्चे की मुमारी हुई है। मेरा तो क्या नाम है घर उजड़ गया है, वो अंदर बैठा हुआ है लड़का, उसी उम्र का मेरा बच्चा भी है। थाना वारिस खान पुलिस के मुताबिक कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश जारी है और तमाम हकायक जल्द सामने आ जाएंगे। कैमरामैन आज़म अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम की, डीजल की, लाइट डीजल ऑयल की और केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की जो कीमतें 16 अक्टूबर से चल रही हैं वो कीमतें बरकरार रहेंगी और उन कीमतों में अगले 15 दिन में कोई रद्दोबदल नहीं होगी। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख थी, उसको काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मिली है। ये फैसला किया गया है कि उनको 1 महीना यानी 30 नवंबर तक तौसीक की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। अब आपको ये बताएं कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। सीरीज 70 5,000 और 125 की कीमत में 15,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं कासिम अरशद।
नहीं तो क्या पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी अवाम के लिए चैलेंज बन गया। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। CD70 5,000 रुपए इजाफे के बाद 1,21,500, जबकि 1 to 5 10,000 रुपए इजाफे के बाद 1,85,900 रुपए की हो गई। महंगाई से पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हैं, अब सस्ती सवारी सस्ती नहीं रही। जो न्यू लेते थे अभी वो उस रेट पे यूज में मिल रही है, 20-21 मॉडल मिल रहा है। परेशान है, क्या करें, न्यू लेने आए थे, अभी देख रहे हैं कि क्या कौन सी मिलती है। नई गाड़ी तो हमारा बंदा ले ही नहीं सकता, हम तो आए हैं पुरानी या सेकंड हैंड गाड़ियाँ ले। सेकंड हैंड की भी इतनी कुव्वत हो गई है, जो लाख रुपए की चीज है 1.25 लाख चली गई है। दुकानदार कहते हैं कि मैक्लोर रोड में कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा। गाहक है ही नहीं, पहले गाहक है था, सेकंड हैंड देता था, 20-25 हज़ार रुपए हाथ डालता था, 70 ले लेता था। अब उनसी समझ लो कि रेंज से बाहर हो चुका है। रेट ही बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं, न्यू के भी बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं और सेकंड हैंड के भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। सारिफ हो दुकानदार सबका यही मुतालबा है कि हुकूमत अवाम की सवारी की बढ़ती कीमतों को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन दिशान यूसुफ के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। अब बात करते हैं कोयटा की, जहां तारीख में पहली बार तरबियत याफ्ता खवातीन ट्रैफिक एहलकार तैनात कर दी गई हैं। बहादुर खवातीन एहलकार कानून की अमलदारी के लिए कोशा है। तफसील नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में जानिए। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या फिर बरसात, कोयटा में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने और ट्रैफिक कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए तरबियत याफ्ता खवातीन ट्रैफिक एहलकार भी मैदान में आ गईं। सरीना चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार हलीमा का कहना है कि कबायली माशरे में खवातीन का महकमा ट्रैफिक पुलिस में काम करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेडीज़ जो है वो कमज़ोर नहीं है, जिस तरह वो बाकी फील्ड्स में आई हैं, अपने आप को लेडीज़ ने मनवाया है, इस तरह ट्रैफिक पुलिस भी इतना मुश्किल शोबा नहीं है या इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है कि जिसमें लेडीज़ नहीं आ सकती। लेडीज़ भी आ सकती हैं, वो हर काम कर सकती हैं लेडीज़। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, मर्दों की शाना बिशाना काम करते बहुत अच्छा लगा। साथी एहलकार भी खवातीन के ट्रैफिक पुलिस में आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अभी ट्रैफिक में भी आई है, लेडी कांस्टेबल जब से आई है तो ट्रैफिक के लिए भी मददगार साबित हो रही है। तो जहां हम किसी लेडीज़ को नहीं रोक सकते थे, जिस गाड़ी में लेडीज़ हो तो उसको रोक के हम चेक भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं, चालान भी कर सकते हैं इनकी मदद से। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 3 खवातीन एहलकारों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटी पर मामूर किया गया है। मज़ीद खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। और कराची में खुली फिजा में वर्जिश करने का रुझान बढ़ने लगा है, उज़ैफा खान रिपोर्ट करेंगे। भारी भरकम वजन के साथ आपने लोगों को जिम में तो ट्रेनिंग करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन आजकल कराची में खुली फ़िज़ा में ट्रेनिंग करने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये बूट कैंप क्या है और इस बूट कैंप में किस तरह ट्रेनिंग की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। बूट कैंप का मकसद क्या होता है? बूट कैंप एक मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग होती है जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है। इसमें वज़न कम करने वालों की तादाद ज़्यादा है। उसके साथ कुछ कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमारे पास आते हैं, जिनको डॉक्टर्स की तरफ से कुछ एडवाइस है कि कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करें। किसी का कुछ मेडिकल इशू है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी के नीज इशू हैं, बहुत सारी ख़वातीनों के साथ इशूज़ होते हैं, तो उसको जहन में रखते हुए हम उनको वर्कआउट कस्टमाइज करके देते हैं। One thing which I observe myself is decrease in my inches. तो although I don't know about my weight loss, लेकिन हाँ मेरे inches में एक difference आया है जो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में notice किया। मैंने स्टार्ट डूइंग इट, मेरा वेट 96 kg था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 84 पे हूँ। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है हर उस इंसान के लिए जो 9 to 5 नौकरी करता है, जो सीट पे बैठा रहता है सारा दिन, जिसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मैं खुद अभी 45 प्लस हूँ और बावजूद इसके कि एक इम्प्रेशन ये जिस तरीके से मेंटेन होता है कि जी इस एज में आके जो है वो लोग इस तरह की एक्सरसाइजेज में ना आएँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ एक एक्सरसाइज एक प्रॉपर तरीके से कराई जाती है। ट्रेनर जो है वो अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। ये बूट कैंप शहरियों में बहुत मकबूल हो रहा है। शहरियों का कहना है कि ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उन्हें मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। कैमरामैन अकबर अली के साथ
हुज़ैफा खान, समा, कराची। और गिलगित बल्तिस्तान का 75वां यौम आज़ादी आज जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब यादगार शोहदा गिलगित में मुनक्किद हुई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और अब ये खबर कि इंडोनेशियन ख्वातीन से शादी करने वाले पाकिस्तानियों के एजाज़ में नथिया गली में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। हसीन मनाजिर, सरसब्ज दरख्त, चलते बादल। इंडोनेशिया के सिफारत खाने की जानिब से सयाहती मकाम नथिया गली में इंडोनेशियन खवातीन के साथ रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई। तकरीब का मकसद शादीशुदा जोड़ों को वीजा समेत दीगर मसाइल के हल में उनकी मदद फराहम करना थी। नथिया गली आने वाली फैमिलियों ने मौसम का लुत्फ लिया और दिलकश मनाजिर मोबाइल के कैमरों में महफूज किए। Totally in Pakistan we have more than 1,000 Indonesians living in different places in Pakistan, and in Natiya Gali we have 25 families. Everything here is quite good, and Indonesia is also a very beautiful country as well as Pakistan. The people here are so kind-hearted and hospitable, and yeah, my mom and date couple is quite cute. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात मिसाली हैं। इस तरह के प्रोग्राम से दोनों मुल्कों की सकाफत को समझने का मौका मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।